नमस्कार छात्रों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था वाक्य निर्माण। ठीक है, वाक्य निर्माण में हम किसके कौन से लकार के बारे में बात कर रहे थे? लट लकार और वर्तमान काल के वाक्यों के बारे में हम बात कर रहे थे। ठीक है, अब वर्तमान काल के जो वाक्य है, सबसे पहले हम इसकी पहचान देख लेते हैं कि वाक्य जो होंगे वर्तमान काल के वो किस प्रकार होंगे। जैसे वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है। ठीक है, रहा है, रही है और रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार के जो वाक्य होंगे आपके वो क्या है? सभी वाक्य लट लकार वर्तमान काल के होंगे। ठीक है, दूसरी बात, ये तो आपकी पहचान हो गई। दूसरी बात यह है कि हमको वाक्य की जो स्वरूप होता है, यानी किस प्रकार का वाक्य होगा। वाक्य के स्वरूप की यदि हम बात करें तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कर्ता की। ठीक है, सबसे पहले क्या रखा जाएगा? कर्ता, उसके बाद कर्म, फिर उसके बाद क्रिया। हालांकि ऐसे चलता है, लेकिन संस्कृत में वाक्य को किसी भी तरीके से बना सकते हो, वो दोनों ही आपके मान्य हैं। जैसे अब लट लकार मैंने आपको बताया था, तो लट लकार की मैंने पट धातु की क्रिया आपको दिखाई थी कल, और जो कर्ता थे आपके प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष से वो दिखाई थे। तो हम दोनों की एक बार एक सारणी बना लेते हैं। कैसे कि प्रथम पुरुष यहाँ एक वचन आ जाएगा, यहाँ आपका द्विवचन और यहाँ आपका बहुवचन। ठीक है, यहाँ मध्यम पुरुष आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका उत्तम पुरुष। ठीक है, अब से और सा, भाई से किसका है? पुल्लिंग का है, और सा किसका है? स्त्रीलिंग का है। तऊ पुल्लिंग का हो गया और से हो गया स्त्रीलिंग का। वे दोनों, से हो गया पुल्लिंग का और सा हो गया स्त्रीलिंग का। वे सब, वह, वे दोनों, वे सब। ठीक है, मध्यम पुरुष में क्या जाएगा? स्वम, युवाम और यूयम, तुम दोनों, तुम सब। और यहां पर क्या आ जाएगा? अहम, आवाम, वयम, तुम दोनों, तुम सब, और मैं, हम दोनों, हम सब। इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा? ये कर्ता हो जाएंगे। अब यदि हम लट लकार की बात करें तो लट लकार की जो प्रथम क्रिया होगी वो होगी ती, यानी पठती। द्विवचन के लिए आएगी तह, पठत है, और बहुवचन के लिए आएगा पठंती। यानी किसी भी धातु में लगा सकते हैं। यहाँ पर सी, थ, यहाँ पर आमी, यहाँ आ वह, और यहाँ पर आम है। इसका मतलब यह है कि जो मध्यम पुरुष की जो कर्ता होंगे, मध्यम पुरुष के कर्ता होंगे त्वम, युवाम, युयम, उनके संग क्रिया क्या आएगी? सी, थ। पट भी लगा सकते हो, जैसे गम लगाते हो तो गच्छति, गच्छते, गच्छते। धाव लगाते हो धावती, धावत है, धावत। वृक्ष का पा लगाते हो, पश्य लगाते हो, पश्यसी, पश्यत, पश्यत। ऐसे ही उत्तम पुरुष के कर्ता हो जाएंगे। अहम के संग क्या आएगा? आमी, आवाम के संग आवह, और वयम के संग आमा। इस प्रकार से आ जाएंगे। दूसरी बात, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में चाहे कर्ता पुल्लिंग का हो चाहे स्त्रीलिंग का हो, इससे कोई मतलब नहीं रहेगा। सिर्फ क्या देखना है आपको? कर्ता, यदि कर्ता में तुम, युवाम, यानी तुम दोनों, तुम सब है, तो वाक्य मध्यम पुरुष का है। और यदि वाक्य में उत्तम पुरुष यानी मैं, हम दोनों, हम सब है, तो वाक्य उत्तम पुरुष का है। शेष जो शब्द है, यह, वह, आप, राम, सीता, बालक, जितने भी शब्द शेष है वो सब किस पुरुष में आ जाएंगे? प्रथम पुरुष में। यदि एक नाम आता है तो ती आएगा, यानी ठीक है, दो नाम के लिए सह, और अनेक नामों के लिए अंति। ये आपको वाक्य का मतलब वाक्य रचना का एक सूत्र हो जाएगा, सारणी कह सकते हैं आप। दूसरी बात, इसमें कुछ नियम होते हैं वाक्य बनाने के लिए। जैसे नियम पहला कि च का प्रयोग कैसे? हिंदी के दोनों नामों के बाद किया जाता है। यानी च का प्रयोग कब किया जाएगा? हिंदी के जो दो नाम होंगे उसके बाद।
जैसे सीता और गीता, ये दो शब्द हैं, ठीक है, किसके शब्द हैं? हिंदी के दोनों नाम है। तो अपन क्या लिखेंगे? सीता गीता च, ठीक है, क्या हो जाएगा? सीता गीता च। उसके बाद अगला पॉइंट, अगला नियम है इसका कि कर्ता जिस पुरुष तथा वचन का होगा, क्रिया भी उसी पुरुष तथा वचन की होगी। मान लीजिए कर्ता क्या है? प्रथम पुरुष का एक वचन करता है, जैसे क्या है? से या सा। तो क्रिया भी हमेशा किसकी आएगी? प्रथम पुरुष की एक वचन। प्रथम पुरुष की एक वचन क्रिया क्या होती है? 3, यही आएगी दोनों के साथ, ठीक है। प्रथम पुरुष जो होगा आपका, उसमें आपको पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग इन तीनों का ध्यान रखना है। लेकिन मध्यम पुरुष के कर्ताओं में और उत्तम पुरुष के कर्ताओं में इस प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं होगी। उनमें क्या है, आप लोगों को विशेष रूप से सिर्फ एक ही बात ध्यान रखनी है कि यदि वाक्य में तुम दोनों, तुम सब है तो मध्यम पुरुष है, और उत्तम पुरुष में क्या है? मैं, हम दोनों, हम सब। तो वाक्य निर्माण शुरू करते हैं अपना। जैसे एक सिंपल सा वाक्य देखते हैं पहले, वह जाता है, ठीक है। अब सबसे पहले वाक्य में हम पहचान करेंगे लकार की। लकार क्या है? लकार की पहचान वाक्य के अंत में जो क्रिया होगी उससे होगा। यदि वाक्य में ता है, ती है, ते है, तो वाक्य हो जाएगा लट लकार वर्तमान काल का। तो क्या आ रहा है? ते, इसका मतलब कौन सा लकार है? लट लकार। यदि आपको ये पता चलता है कि वाक्य में लकार लट है या लोट है या लंग है, तो आपको उसी जो धातु है, जैसे जाने की धातु क्या होती है? गम। गम धातु को क्या हो जाता है? गच्छ। लट लकार में गच्छ हो जाता है। तो आपको रूप याद होने चाहिए। कैसे? गच्छति गच्छत है, गच्छन्ति गच्छति गच्छत है, गच्छत, गच्छामि गच्छावह गच्छामः, ठीक है। अब ये आपको पहचान हो गई लट लकार का है कि धातु की पहचान हो गई रूप के स्तर में। उसके बाद हम पहचान करते हैं कि वाक्य में कौन से, मतलब लड़का है या लड़की, यानी लिंग। लिंग क्या है? जाता है, इसका मतलब लड़का जा रहा है, यानी पुल्लिंग का वाक्य हुआ। अब हम वाक्य में पहचान करेंगे पुरुष की कि कौन से पुरुष का कर्ता है, वो होगी कर्ता से। यदि वाक्य में तुम दोनों, तुम सब और हम, मैं, हम दोनों, हम सब नहीं है, कोई नाम है, यह, वह, आप दोनों, आप सब, यह, यदि ये शब्द आते हैं तो वाक्य हमेशा प्रथम पुरुष का होगा। अब जब वाक्य प्रथम पुरुष का होगा तो उसमें क्रिया से ये पता लगाना है कि वाक्य स्त्रीलिंग का है या पुल्लिंग का है। जाता है इसका मतलब कौन जा रहा है? लड़का जा रहा है। तो यहाँ पर वाक्य किसका होगा? प्रथम पुरुष का एक वचन करता हुआ, वो भी क्या हुआ? पुल्लिंग। तो वह की संख्या क्या हो जाएगी? से। अब जो से है, एक छोटी सी निशानी, जैसे से, ती, तम, ते और ते के संग अंति, ऐसे ऐसे सारणी बनाया करो, ठीक है। क्या है? जाता है, से प्रथम पुरुष का एक वचन करता है। गम धातु के रूप लट लकार में क्या शब्द है? गच्छति गच्छते गच्छन्ति प्रथम पुरुष, गच्छति गच्छते गच्छत मध्यम पुरुष। प्रथम पुरुष में कौन सा करता है? एक वचन, जिसकी क्रिया क्या होती है? गच्छति। भाई गम्मा नहीं जाना, गम का क्या हो जाता है? गच्छ, ठीक है। तो उसका क्या हो जाएगा? गच्छति हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? गच्छति। ऐसे वह पढ़ती है। अब क्या पढ़ रही है? लड़की पढ़ रही है, फिर वह आ रहा है, वह के लिए सा, फिर क्या आ जाएगा? पढ़ती। ऐसे तुम दोनों खेलते हो। खेल में खेलने की संस्कृति क्या होती है? क्रीड माने खेलना, और तुम दोनों की संस्कृति क्या हो जाएगी? युवा, ठीक है।
अब देखो तुम दोनों आया, इसका मतलब वाक्य किसका है? मध्यम पुरुष का। तुम दोनों संस्कृत क्या हुई? युवाम। युवाम किसका हुआ? मध्यम पुरुष का, एक द्विवचन करता हुआ। तो क्या आ जाएगा? युवाम की संख्या आता है भाई मध्यम पुरुष के कर्ताओं में क्रीडसी, क्रीडथ, क्रीडथ। तो यहां पर क्या आ जाएगा? क्रीडथ। क्या आ जाएगा? क्रीडथ। और देखते हैं जैसे वाक्य, मैं हंसता हूं। मैं यानी क्या है? उत्तम पुरुष का करता हुआ। संस्कृत क्या हुई? अहम। अहम उत्तम पुरुष का एक वचन करता है, अहम का संख्या आता है आमी। तो यहां पर क्या आ जाएगा? हसामी। क्या आ जाएगा? अहम हसामी। इस प्रकार से क्या है, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि कर्ता जिस पुरुष तथा वचन का है, क्रिया भी क्या जाएगी? उसी पुरुष की। तो ये तो था कर्ता और क्रिया वाला। अब हम बात करते हैं कर्म की। जैसे राम घर जाता है, ये वाला वाक्य है जिसमें क्या है? कर्ता भी है, कर्म भी है और क्रिया भी है। ठीक है। अब वाक्य में वही पहचान करनी है कि एक बात तो ध्यान रखना कि कर्म जो होगा आपका, कर्म में हमेशा आपकी द्वितीय व्यक्ति लगेगी। क्या लगेगी? द्वितीय व्यक्ति आपकी लगेगी। और विशेष रूप से ये बात ध्यान रखनी है कि कर्ता क्या होगा? कर्ता हमेशा प्रथम व्यक्ति में ही रहेगा, कर्म में द्वितीय व्यक्ति हो जाएगी, और क्रिया जो है आपकी वो किसके अनुसार आ जाएगी? कर्ता के अनुसार आ जाएगी। ठीक है। तो शुरू करते हैं। राम क्या है? प्रथम पुरुष का एक वचन करता है, तो प्रथमा व्यक्ति के एक वचन क्या आता है? राम। क्या होता है? राम। विसर्ग आएगा। कर्म में कौन सी व्यक्ति हो जाएगी? द्वितीय। इसलिए यहां पर क्या जाएगा? गृहम। अब कर्म में द्वितीय लग गई। जाने की संस्कृत क्या होती है? गम। गम्मा ने जाना। और राम क्या है? प्रथम पुरुष का एक वचन करता है, तो क्रिया क्या आएगी? गच्छति। क्या आएगी? गच्छति। रामः गृहं गच्छति। ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है, हमको यह पता चल जाएगा कि क्रिया जो है वो किसकी है, यानी सॉरी, क्रिया किसके अनुसार आएगी? लकार के अनुसार। भाई मूल धातु में कैसे रूप चलते हैं? जैसे ये चलता है पठ। पठ माने क्या होता है? पढ़ना। पठ प्लस ती बराबर, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? पढ़ता है, सॉरी पढ़ता है, पढ़ता है। ठीक है। तो ये जो धातु होंगी, यानी लकार किसके लिए? सी ते अंति। ये क्या है? लकार का मूल रूप है। क्या है? लकार का मूल रूप है। ठीक है। तो उसी के अनुसार हम क्या कर लेंगे? इसके वाक्य को बना देंगे। अब जैसे और वाक्य बनाते हैं हम, वे दोनों पुस्तक पढ़ती हैं। अब देखो यहां पर क्या रहा है? वे दोनों पुस्तक पढ़ती हैं। अंत में क्या है? पहली बात तो यह कि वाक्य में पहचान लकार की, साथ ही आ रहा है, इसका मतलब लट लकार। पट के रूप पठती, पठते, पठंती हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या होगा? ये हो गया। फिर पुरुष की पहचान, कर्ता की पहचान करते हैं। वे दोनों आ रहा है। ठीक है। प्रथम पुरुष है, लेकिन क्या है? प्रथम पुरुष में कर्ता पुल्लिंग का है या किसका है? स्त्रीलिंग का है। ये बात भी देखने वाली है। पढ़ती है, लड़की पढ़ रही है, इसलिए साफ वो क्या है? एक वचन के लिए, और ते किसके लिए आ जाएगा? द्विवचन के लिए। ते माने वे दोनों। पुस्तक में क्या लग जाएगी? कर्म में, इसलिए द्वितीय व्यक्ति पुस्तकम। इसको ऐसे ही लिख सकते हैं हम, ध्यान रखना। ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हैं। ये हो गया। अब क्या यहाँ पर क्या आ जाएगा? पठत। पठते क्यों आया है? क्योंकि ये जो करता है वो क्या है? प्रथम पुरुष का द्विवचन करता था, इसलिए यहाँ पर क्या है? प्रथम पुरुष की द्विवचन क्रिया आ गई। ठीक है। तो प्रथम पुरुष की द्विवचन क्रिया आ गई यहाँ पर। तो प्रथम पुरुष की द्विवचन क्रिया आने के पश्चात क्या हुआ? ये वाक्य आपका पूर्ण हो गया। अब यदि ये वाक्य कैसे होता? ये वाक्य कैसे होता कि वे दोनों पुस्तक पढ़ते हैं, इस प्रकार होता। तो क्या बदलता? सिर्फ ध्यान रखना, सिर्फ कर्ता बदलता। क्या बदलता? कर्ता। यहां पर क्या हो जाता? तब। और सेम वाक्य वैसे ही रहता, क्रिया पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यदि कर्ता स्त्रीलिंग का है या पुल्लिंग का है, यदि कर्ता द्विवचन है तो क्रिया हमेशा यही आएगी। ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ कर्ता बदल जाएगा। अब देखो ये वाक्य तो ऐसे था। अब मान लो
स्त्रीलिंग का कोई वाक्य होता कि तुम दोनों घर, चलो यही वाक्य बनाते, तुम दोनों पुस्तक पढ़ती हो। ये वाक्य इस प्रकार होता कि तुम दोनों पुस्तक पढ़ती हो। फिर बदला क्या है, तुम दोनों, भाई मध्यम पुरुष में आ गया करता, पहले यहां पर क्या था, वे दोनों थे। अब यदि ये मध्यम पुरुष में आया है तो संस्कृत युवाम, युवाम यानी तुम दोनों, कर्म में द्वितीय विभक्ति क्या हो जाएगा, पुस्तकम। मध्यम पुरुष का द्विवचन करता है युवा, क्रिया क्या होगी, पठतः, ठीक है, पठतः। अब हमने प्रथम पुरुष का जब वाक्य बनाया था तो हमने वहां पर भी क्या था कि वे दोनों पुस्तक पढ़ती है, तो हमने वाक्य बनाया था ते पुस्तकम पठतः। और यदि जब हमने वाक्य को परिवर्तित किया था, पुल्लिंग में लेकर आए थे कि वे दोनों पढ़ते हैं, तो हमने सिर्फ कर्ता को बदला था, क्या लिखा था, तौ पुस्तकम पठतः। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर ऐसा कुछ नहीं होगा। क्यों, यदि हम वाक्य यहां पर ऐसे आता है कि तुम दोनों पुस्तक पढ़ते हो, तो भी वाक्य कैसा रहेगा, यही रहेगा। मध्यम पुरुष के कर्ताओं में चाहे स्त्रीलिंग का हो चाहे पुल्लिंग का हो, वाक्य ऐसे ही रहेगा, ध्यान रखना विशेष रूप से। जैसे मैं बाजार जाती हूं, मैं बाजार जाती हूं, मैं की संस्कृत अहम, बाजार की संस्कृत क्या होती है, आपणम, आपणम माने बाजार। और यहां पर क्या आ जाएगा, भाई अहम का क्या आता है, आमी, गच्छामी। अब ऐसे ही होगा कि अगर ये वाक्य कैसे होता कि मैं बाजार जाता हूं, तो भी वाक्य क्या रहेगा, अहम आपणम गच्छामी, ठीक है। यदि उत्तम पुरुष का करता है या मध्यम पुरुष का करता है, उस पर इस बात का कोई असर नहीं होगा कि जो वाक्य है स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। और जैसे और वाक्य देखते हैं, ये तो था सरल। अब जैसे वह राम अपनी पुस्तक पढ़ता है, ऐसा वाक्य आया, राम अपनी पुस्तक पढ़ता है। सिर्फ अपनी की संस्कृत ध्यान होनी चाहिए, क्या है, स्वयं। यहां पर क्या जाएगा, राम स्वयं पुस्तकम पठती, क्या जाएगा, रामे स्वयं पुस्तकम पठती, ठीक है। ये तो था आपका सिंपल वाला वाक्य। अब यदि वाक्य में, अब देखो जैसे कारक चिन्ह और ध्यान रखते हैं, एक बार कारक चिन्ह लिख लेते हैं हम। कारक चिन्ह कैसे लिखे जाते हैं, यहां पर कारक आ जाएगा, यहां पर आएगा आपका चिन्ह, यहां विभक्ति लिख लेते हैं, वैसे उल्टा कर दिया मैंने, कर्ता ने, विभक्ति प्रथमा, कर्म को, विभक्ति द्वितीया, करण, हाँ, से, के द्वारा, विभक्ति तृतीया। 8वीं क्लास में पढ़े, 8वीं क्लास में पढ़े थे आपने, संप्रदान के लिए चतुर्थी, अपादान से अलग होने के अर्थ में कौन सी आ जाएगी, पंचमी। उसके बाद संबंध का, की, के, कौन सी विभक्ति आ जाएगी, षष्ठी। अधिकरण में, पे, पर, विभक्ति आ जाएगी सप्तमी। और अंत में बच रहा है आपका संबोधन, संबोधन जिसका चिन्ह होता है हे भो अरे, हे भो अरे, ये क्या है, संबोधन का चिन्ह है। अब इसके द्वारा यदि हम वाक्य बनाना चाहें तो कर्ता क्या, कर्ता ने प्रथमा व्यक्ति रहेगी, कर्म को द्वितीय व्यक्ति रहेगी, करण से के द्वारा। इसमें दो जो चिन्ह आ रहे हैं, से और से, इन दोनों में क्या है, फर्क है। देखो कैसे फर्क है,
एक तो वाक्य है वह पुस्तक से पढ़ता है, वह पुस्तक से पढ़ता है, जिसके द्वारा कार्य किया जाएगा वहां पर लगेगी तृतीया व्यक्ति है। रूप या रूप याद होने चाहिए आपको, राम, रमा और फल। वे पुस्तकें पठती, तो यहां पर भी क्या लगी, तृतीया लगी। क्यों? क्योंकि वह पुस्तक से पढ़ रहा है, पुस्तक उसकी सहायता प्रदान कर रही है। अब यदि एक बात कह रहा है कि वह गांव से आता है, यहां पर भी क्या है, यहां पर भी क्या है, यहां पर क्या है, वह पुस्तक से पढ़ रहा है यानी पुस्तक के द्वारा पढ़ रहा है, और यहां पर क्या है, वह गांव से आता है। तो जाने की संस्कृत होती है गम और आने की होती है आगम। ठीक है, तो जब आ रहा है वो, तो गांव से क्या हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा। ध्यान रखना, अलग होने के अर्थ में हमेशा पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। क्या आ जाएगा, है ग्रामात् आगच्छति। क्या आ जाएगा, से ग्रामात् आगच्छति। तो इस प्रकार से जो क्या है आपका तृतीया व्यक्ति और पंचमी व्यक्ति का रूप हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, वाक्य निर्माण था आपका लट लकार का। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।